अस्सलामुअलैकुम। आज जी फॉर्म पे आया हूँ। मैं को हफ्ते के बाद ट्रेनिंग सेशन के लिए पत्तों की गए हुए थे। काफ़ी 2 दिन बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि फ़सलों को कुछ ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। अभी पहुँचते हुए मुझे यही नज़र आ रहा है कि माशाल्लाह से गंदम रास्ते में भी जिन लोगों की है वो बहुत थोड़ा है जो लेटी हुई है, ज़्यादातर जो है वो खड़ी है फसल। तो ये चारा लगा हुआ है, ये राई ग्रास है, वो आगे फिर गंदम आगे लगी है। तो मैंने सोचा कि आज देखते हैं फार्म की एक विज़िट करते हैं। ये वो जो बेरी का दरख्त है, जो ये रेजिडेंशियल ब्लॉक है स्टाफ का इसके साथ, तो इसके चूँकि अभी ये 1-2 बेर ऊपर नज़र आ रहे हैं। ज़्यादातर तो जो गिलहरियाँ हैं वही खाती रही हैं इसको, लेकिन खुद रो कह सकते हैं कि बीज को यहाँ हमने फेंका है तो उससे उगा है। तो ख्याल ये था कि ऐसी जगह पे है कि यहाँ सूट नहीं करता, परेशानी होती है, कोई बड़ी गाड़ी वगैरह गुजरती है जब, तो इसको परेशानी होती है। तो इसको यहाँ से या तो मूव कर देंगे या काट देंगे। लेकिन फल बहुत मज़े का, बहुत बड़ा है। छत पे चूँकि सीढ़ी नहीं है, लैडर यूज़ करना होता है, तो कम लोग ऊपर जाते हैं, कोई काम नहीं होता। तो इस दफ़ा मैंने 1-2 दफ़ा चढ़ के तो इस पर फल उतारा है, तो बहुत मज़े का है। ये गुलाब, मुख्तलिफ पौधे फूलों के लगे हैं। ये जो फूड फॉरेस्ट हमने छोटा सा एक बनाया है, उसमें अभी देखते हैं, इधर से जाली लगा के इसको बंद कर दिया है। ऊपर से जाते हैं तो इसकी सिचुएशन देखते हैं, इसमें कौन से पौधे अभी उग गए हैं और कौन से जो है ना वो भी हमें रिप्लेस करने हैं। क्या सिचुएशन है इस वक्त इनकी, ये देखें तो ये यहाँ पर फूल गुलाब, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जहाँ पर आप काम करें, अगर वो खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल हो तो आपको थकावट का एहसास कम होता है, फ्रेश रहता है स्टाफ भी। और अब ये देखें कि माशाल्लाह से गुलाब का जितना ये फूल खिला हुआ है और उसकी खुशबू हर तरफ फैली है, तो ये काम करने के लिए आपके मिजाज के ऊपर, आपकी तबीयत के ऊपर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। तो ये वो मदर ऑफ मिलियन है उसके। इसके अलावा गुलाब, एंड देन शहतूत, ये ब्लैक वाला शहतूत है। ये माशाल्लाह से बहुत फ्रूटिंग करता है, ये इतना फल देता है कि हैरान कुन हद तक हम खाते भी हैं, घर ले जाते हैं, यहाँ स्टाफ भी खाता है। उसके बावजूद इस पर बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो फ्रूटिंग है। जायका बहुत अच्छा है। ये ब्लैक वाला है, ऊपर टॉप पे ब्लैक हुए हैं, नीचे जहाँ हाथ की पहुँच पे तो वो नहीं बचता, क्योंकि वो यहाँ पे आते जाते ये लोग खाते हैं। इनमें से मेरा ख्याल है कोई एक लड़का है हमारे स्टाफ में से जो रोज़ा रखता है, बाकी तो सारे चूँकि काम करना होता है इन्हें, उनके पास एक्सक्यूज़ है जी कि हम नहीं रोज़ा रखेंगे। बहरहाल ये हर शख्स की अपनी ज़ाती चॉइस है, उस पर किसी को हम फोर्स नहीं कर सकते। ये कड़ी पत्ता जो है उसके फूल बड़े प्यारे होते हैं, और इसके ऊपर भी शहद की मक्खी से नेक्टर लेती है, सुनने में आया, अभी तक हमारा तजर्बा नहीं हुआ। वो मदर ऑफ मिलियन था, ये मदर ऑफ पता नहीं क्या है, थाउजेंड्स है। ये इस तरह के नाम हैं इन दोनों पौधों के। फूल बड़े प्यारे निकलते हैं, बंच निकलता है। तो ये इसका भी फूल बन गया है। ये एंट्रेंस बना दी इसकी यहाँ पर हमने, पहले भी आपने देखा होगा सारा ओपन था, तो बड़ी परेशानी थी कि हर तरफ से कोई ना कोई चीज़ आ रही है। मुर्गियाँ भी आ जाती हैं और भेड़ें भी आ जाती हैं खुल के। अब इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो गई जी। तो ये सबसे पहले इंजीर, मोरिंगा के साथ इंजीर के साथ है जी ये है जापानी फल। ये इसके फूल निकल रहे हैं, ये फूल बन रहे हैं। इसका फूल भी नज़र आता है, बड़ा खूबसूरत सा फूल है। ये देखें, ये फूल इसका है, जापानी फल का फूल है जी। और इस फूल के बाद जब ये पोलिनेशन हो जाती है तो ये देखें, ये फल बनना शुरू हो गया। तो ये जो है ये इसके अंदर फल बन रहा है। तो यहाँ पर इसका पिछले साल इसने फल नहीं दिया, उससे पिछले साल 4-5 दाने लगे थे। पौधा भी ये छोटा है, किसी वजह से ये स्ट्रगल कर रहा है। इसको इंशाल्लाह मल्टीप्लाई करने का इरादा है।
स्ट्रगल करने का वो बात करते हुए नज़र पड़ी है। ये देखें, ये ऊपर से ये सूखना भी शुरू हो गया। इसमें कोई बीमारी का अटैक है क्या है? जो पत्ते हैं यहाँ तो हेल्थी हैं और ये ऊपर कोई प्रॉब्लम आई है। देखते हैं अब इसको क्या है। अगर ये ऊपर से नीचे ट्रैवल कर रही है तो इसको काट छाँट कर देते हैं ताकि वो बीमारी रुक जाए जहाँ पर है। तो इंशाल्लाह आज ही इसका कोई डिसीजन लेते हैं। बाकी ये पौधे लगाए हुए हैं, ये टमाटर जो लगाए थे और ये इनके साथ ऊपर चढ़ा दिए सोटियाँ बांध के, लकड़ियाँ बांध के, ताकि इनकी जो है ज़मीन पे लगेंगी तो ये ख़राब होंगे। ये देखें, ये चेरी टमाटोज़ हैं, ये गुच्छे की सूरत में लगते हैं और ये लगे हुए हैं माशाल्लाह से, अच्छी फ्रूटिंग होना शुरू हो गई है। ये देखें, ये चेरी टमाटो और बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ जो मैंने कई दफ़ा वीडियो बनाई इसकी और फिर मैं अपलोड नहीं कर सका। ये एक हमारी एयरलूम वैरायटी है इसकी, मटर की। आप देखें कितने खूबसूरत कलर है, इसके फूल भी इतने खूबसूरत हैं, इसके फूल भी इतने खूबसूरत थे, मुख्तलिफ़ कलर के थे। और ये देखें, ये 6-7 फीट तक ऊपर चली गई और ये बारिशें आई हैं तो ये नीचे गिर गया है। इसका हम सीड तैयार कर रहे हैं। ये इसकी खूबसूरती ये है, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मटर अमूमी तौर पर छोटे 1.5 बालिश 1 बालिश पौधा निकलता है। ड्वार्फ वैराइटीज़ हमारे यहाँ काश्त होती हैं और उसके बाद वो 2 दफ़ा तुड़ाई करके ख़त्म और नई क्रॉप। ये एयरलूम वैरायटी है, इसके आप पीछे से जो क्रॉप है इसकी लेते रहें। और किचन गार्डनिंग के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ना ये। तो ये देखें, इसका कलर पर्पल सा है। अब ये ड्राई हो रहा है, एक स्टेज पे आके ये फिर ग्रीन की तरफ चला जाता है रंग। अंदर दाने कैसे हैं जी, ये देखते हैं। चूँकि ये मैंने नहीं लगाया था, ये वहीद ने जब लगाया सीड तो इंग्लैंड से ही लेके आए थे, तो मुझे नहीं आइडिया कि ये सीड का रंग क्या था उस वक्त। तो ये देखते हैं कि ये कैसे है। अब चूँकि यस, अंदर से सीड जो देखें ना, ये सीड तो ग्रीन कलर का ही है, मटर ग्रीन कलर का है और ऊपर से इसकी फली जो है ये पर्पल कलर की है। इसका नाम भी यहाँ लिख के लगाया हुआ था, इसका क्या नाम है, मेरा ख्याल है ब्लू शॉक है, कुछ इस तरह का नाम है। इसको चेक करेंगे। और माशाल्लाह से ये बड़ी बहुत इसके ऊपर ये मटर के दाने लगे हुए हैं, फल है। अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरा ख्याल है अभी इसको हम सीड के लिए उतार देंगे और फिर देखते हैं कि आगे सख्त मौसम में ये कितनी देर सर्वाइव करता है। तो कोशिश करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएं, सीड अपने भी लगाएं और इसको नेक्स्ट सीज़न में सेल भी करें सीड इसका। यहाँ पर हमने उस वक्त जब हल्दी निकाली थी उसी वक्त काश कर दी थी, लेकिन अभी तक वो ज़मीन से नहीं निकली। ये पौधा बड़ा खूबसूरत पत्तों वाला है, ये वहीद को अंदाज़ा है कि ये क्या है। इंशाल्लाह इसको देखते हैं। ये मेरा ख्याल है जो हलवा कद्दू जिसे कहते हैं, ये हलवा कद्दू का पौधा। ये लगाया तो सर्दियों से पहले था, लेट हो गया तो इसको छोड़ दिया। मेरा ख्याल है शेड होने की वजह से और ये सारा इसका बेनिफिट ये हुआ कि ये नीचे से ज़ाया नहीं हुआ और यूँ ही ये मौसम अब बेहतर हुआ तो ये निकल आया, इस पर फूल भी आना शुरू हो गए। ये जहाँ से हमने आलू निकाले थे, आलू निकाल के तो ये इस पेड़ पे तो मैंने लगा दी हल्दी, बाकी सब पे पाकरम ने हल्दी का सीड मैक्सिमम लगा दिया। कुछ सब्ज़ियाँ हैं, कुछ ऐसी लगी हैं जो जल्दी जब वो 2-3 माह में वो फारिग हो जाएंगी तो हल्दी इसमें रहेगी। इसमें वो करेले भी नज़र आ रहे हैं, कद्दू भी हैं और डिफरेंट हैं, वो मैरो है, मीठे के पौधे हैं। ये साइड हम, मेरा ख्याल था कि हम यहाँ से ना इसको लगाएंगे, क्या उसको कहते हैं, जाली इधर लगाएंगे, लेकिन वो फिर प्लान कुछ चेंज हो गया और जाली उधर लगा दी और इधर जो है ना हम लकड़ियों से इसकी फेंसिंग कर देंगे। अभी ये थोड़ा सा स्टार्ट किया था काम, क्योंकि इस साइड से लकड़ियाँ लगा के तो फिर ये जो हमारा यहाँ पर स्टैक किए हुए हैं बेहंगम से सारा ईंधन और शाखें, इनको काट के साफ़ करके इसके साथ लगा देंगे ताकि इधर से मुर्गियों का और जानवरों का दाखिला बस बंद करना हमें मकसूद है। बाकी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करते चले जाएंगे।